हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मोटोरोला ने ज़बरदस्त एक से बढ़कर एक फ़ोन लॉन्च कर रखे हैं और एच सीरीज़ से तो उसने तहलका मचा ही दिया था अपनी मार्केट में। और अब जी सीरीज़ के भी फ़ोन्स ला रहे हैं। जी सीरीज़ जो इनकी है वो एक बजट फ्रेंडली टाइप की सीरीज़ है। इसमें जो फ़ोन्स हैं वो काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं और केवल कहने को बजट फ्रेंडली हैं, उसमें जो स्पेसिफिकेशंस ये फिल करते हैं वो इतनी चालाकी से फिल करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसका जो दिमाग है वो दूसरे ब्रांड से हट जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें दे देते हैं इतने कम प्राइस में कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप 30-35 हज़ार का फ़ोन लेने जा रहे हैं और आपको वही सारी चीज़ें 20 हज़ार के फ़ोन में मिल जाएंगी, तो आप क्या लेंगे? 20 हज़ार का फ़ोन लेंगे। कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी जो है वो मोटोरोला ने अपनाई है और इस तरह से मार्केट में धीरे धीरे कब्जा करते चली जा रही। और जैसे जैसे फ़ोन उसके आ रहे हैं, एक के बाद एक सारे फ़ोन अपग्रेड होते जा रहे हैं। पहला फ़ोन जो आया था उससे दूसरा फ़ोन बहुत अच्छा है, जो तीसरा फ़ोन आया वो दूसरे से बहुत अच्छा है। इस तरह से कंटिन्यूअस जो है अपग्रेडेशन हो रहा है, नई नई चीज़ें सुधर के आ रही हैं और स्पेसिफिकेशन के मामले में बड़े चालाक हैं ये लोग, बहुत ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं। ऐसा एक फ़ोन अभी लॉन्च किया है मोटोरोला ने, मोटोरोला G85। ये फ़ोन 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। 20 हज़ार से कम के रेंज में फ़ोन है और बहुत ज़बरदस्त इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं कि आखिर ये अपनी प्राइस रेंज में फिट होता है कि नहीं और क्या इन्होंने चालाकी करी है, क्या क्या चीज़ें ऐसी दे दी हैं जो दूसरे फ़ोन में नहीं मिलती हैं हमको। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर मारिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाया करिए दोस्तों। आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, आपको फ़ायदा होता है, एक सब्सक्राइब कर दीजिए तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसकी जो मोटोरोला की जो इन हैंड फील है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये स्लिम है, जो इसकी स्लिमनेस है वो आपको मैंने बताया कि इसकी प्राइस रेंज 20 हज़ार के अंदर है और उसमें आपको इतना स्लिम और प्रीमियम लुकिंग फ़ोन मिल रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जब आप उसको हाथ में लेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम फील आएगा। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है और मैं ये कहूँगा कि मोटोरोला के जो फ़ोन्स हैं उनकी इन हैंड फील लगभग सभी की बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा वीगन लेदर बैक दिया है इन्होंने। हालांकि फ्रेम तो पूरा प्लास्टिक का है, लेकिन जो बैक साइड है वीगन लेदर है। 3 कलर्स में ये अवेलेबल होगा, ऑलिव ग्रीन और अर्बन ग्रे। ऑलिव ग्रीन और अर्बन ग्रे, इसमें आपको वेगन लेदर मिलेगा और एक कोबाल्ट ब्लैक करके आपको एक कलर मिलेगा जो प्लास्टिक बेल्ट में है। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है, प्रोटेक्शन ज़बरदस्त है, तो बैक भी ज़बरदस्त है, प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और जो प्राइस रेंज है उसमें देखते हुए बहुत ही प्रीमियम लुकिंग फ़ोन है। पहली चालाकी इन्होंने उसको अट्रैक्टिव बनाने में करी, जो उसका डिज़ाइन बनाया है बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का प्रोसेसर पड़ा हुआ है, LPDDR4X की रैम है, UFS 2.2 का सपोर्ट है। सारी चीज़ें लेटेस्ट हैं और अपने प्राइस रेंज में बिल्कुल फिट बैठती है। इससे ऊपर के अगर आपको स्पेसिफिकेशंस चाहिए, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्मार्ट अगर आपको प्रोसेसर चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इस पैसे में, इस रेंज में आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर मिल रहा है, रैम भी अच्छी मिल रही है और रैम के 2 वेरिएंट मैंने आपको बताया, 8 GB और 12 GB। 12 GB का कोई भी फ़ोन 20 हज़ार के नीचे आपको नहीं मिलेगा। तो इतनी रैम जो इन्होंने दी है, ये इन्होंने बहुत एक चालाकी का काम किया है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का POLED कर्व डिस्प्ले है दोस्तों। इस प्राइस रेंज में कर्व डिस्प्ले आपको मिल रहा है। फुल HD प्लस डिस्प्ले है, आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और रिफ्रेश रेट भी वेरिएबल है। 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, ब्राइटनेस भी वेरिएबल है। पीक ब्राइटनेस तो आप जानते ही, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आप मीडिया स्ट्रीमर हैं, मीडिया देखते हैं, तो आपको इस डिस्प्ले से बिल्कुल कहीं से भी कोई निराशा नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी और इसके अलावा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अच्छा मिलेगा, कलर ब्राइटनेस बहुत अच्छी मिलेगी। तो अगर आप मीडिया देखने के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट फ़ोन है। बस इसमें एक यही कमी है कि इसमें HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा। HDR के सपोर्ट के लिए थोड़ा हायर वर्जन पे जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी
ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अगर HDR को थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए तो पूरी तरह से एक परफेक्ट डिस्प्ले है आपकी। दोस्तों इसका जो UI है वो हेलो UI का यूज़ इन्होंने इसमें किया है और ये मोस्ट कस्टमाइजेबल UI कही जा सकती है। यानी आप इसमें कस्टमाइजेशन के इतने ज़्यादा ऑप्शंस देखेंगे जितने आपको जनरली किसी UI में नहीं मिलते हैं। आप कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आइकन्स से लेकर, डिस्प्ले से लेकर, ब्राइटनेस से लेकर, डिज़ाइन से लेकर, सब कुछ आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये UI बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही इम्प्रेसिव UI है ये। कुछ फीचर्स इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिए, जैसे एक स्मार्ट कनेक्ट का फीचर दिया है। वायरलेसली आप किसी भी टैबलेट से या अपने PC से इस मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। जी हाँ, और सारे कंटेंट को आप उसमें भी देख सकते हैं। ये एक बहुत हाई क्वालिटी फीचर कहा जा सकता है। ये ज़्यादातर हाई रेंज फ़ोन्स में ही मिलता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में इन्होंने स्मार्ट कनेक्ट जैसा ये जो फीचर दिया है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है और आपके लिए यूज़फुल भी है। 5G के 12 बैंड सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा वाईफाई 5 है और ब्लूटूथ 5.1 है। और दोस्तों इसमें जो सिम स्लॉट है वो डेडिकेटेड वाला नहीं है, थोड़ा हाइब्रिड टाइप का है। 2 सिम कार्ड या 1 सिम और 1 SD कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और रैम के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैम आप वर्चुअल रैम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ 3.5 mm का जैक इसमें नहीं है। IP52 की रेटिंग है। 52 की रेटिंग का मतलब है स्प्लैश वगैरह पड़ जाए तो कोई खतरा नहीं होगा। बाकी अगर ये पानी में डूब गया तो फिर डूब जाएगा पूरी तरह से। 5000 mAh की बैटरी है। 33 वॉट का चार्जर आपको डिब्बे में मिलेगा। चार्जर सेपरेटली आपको नहीं परचेज करना पड़ेगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इस प्राइस रेंज में। साउंड की बात की जाए तो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो आपको पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी है, साथ में साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। अब आ जाते हैं कैमरे पे। तो मैंने आपको बताया था ना, ये बड़ी चालाक है। जनरली आपको इस प्राइस रेंज में डुअल कैमरा सेटअप के फ़ोन मिलते हैं और एक तो कैमरा जो मेन कैमरा वो तो थोड़ा अच्छा मेगापिक्सल का होता है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे दिया जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मेन कैमरा इन्होंने 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT600 दिया है जिसमें iOS का भी सपोर्ट मिलेगा। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो कोई डेप्थ सेंसर नहीं है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रेंज का कैमरा है। तो ये डुअल कैमरा सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप मैक्रो भी शूट कर सकते हैं और आप अल्ट्रा वाइड भी शूट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही फायदे आपको ये डुअल सेटअप में मिल जाएंगे। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अब वीडियो की बात की जाए तो 4K का सपोर्ट नहीं है। फुल HD आप 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। तो इस प्राइस रेंज में 4K का थोड़ा सा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। 4K के लिए आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, तो ज़रूरी भी नहीं है 4K करके आप कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस भी नहीं मिलेगा। फुल HD भी अपने आप में सफिशिएंट होता है। दोस्तों ये सब होने के साथ साथ 2 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स आपको मिलेंगे, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी आपको इसमें मिलेगा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई आप अब तक समझ गए होंगे कि कितनी चालाकी से इन्होंने चीज़ें सेट करी हैं। इन्होंने डिस्प्ले अच्छा सेट किया है, साउंड क्वालिटी अच्छी दी है। इसके अलावा इन्होंने कैमरे में भी अच्छा काम किया है। इन्होंने 50+8 का जो सेटअप दिया है वो बहुत इंप्रेसिव है। पिक्चर क्वालिटी ज़बरदस्त मिलेगी आपको, वीडियो क्वालिटी ज़बरदस्त मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब इस प्राइस रेंज में आपको मिल रही हैं। अगर आप अभी इससे कंपेयर करें किसी और फ़ोन को तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा कोई सजेशन चाहता है तो मेरे हिसाब से 12 GB का जो वेरिएंट है, 12/256 वाला जो वेरिएंट है वो बेस्ट वेरिएंट है, क्योंकि 12 GB में आप गेमिंग वगैरह भी बहुत अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि रैम बहुत ज़्यादा है। वर्चुअल रैम भी आपको मिल रही है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, और 256 का स्टोरेज भी है। तो अगर आप डुअल सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 256 का सफिशिएंट स्टोरेज भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल भी होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े और उनको भी जानकारी मिले। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।